नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, शॉर्ट में HIV, जो कि एक रेट्रो वायरस है। जब ये ह्यूमन के शरीर में एंटर करता है तो व्यक्ति को एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, शॉर्ट में एड्स। कहने का मतलब है HIV एक वायरस है और एड्स HIV से होने वाली बीमारी है। देखिए, हमारे शरीर में जब भी कोई वायरस आता है, कोई नया वायरस, तो शरीर का नॉर्मल इनेट इम्यून सिस्टम इससे लड़ नहीं पाता है और शरीर का एडवांस इम्यून सिस्टम, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर इस वायरस को किल करने का काम करता है। जिस सिस्टम का सबसे प्रमुख सेल होता है टी सेल। टी सेल भी कई तरीके का होता है। ये जो टी सेल है, दरअसल ये नए वायरस को मारने के लिए बी सेल को एक्टिवेट कर देता है और कैंसर सेल्स को भी मारने का काम करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी तरीके से शरीर में हेल्दी टी सेल हो तो शरीर में इम्यूनिटी बरकरार रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा आसानी से। जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में HIV वायरस एंटर करता है तो ये इम्यून सेल व्हाइट ब्लड सेल्स को टारगेट करना शुरू कर देता है, इन्हें किल करना शुरू कर देता है, खास तौर पर इस टी सेल को। सबसे पहले तो जैसे ये ब्लड में आया, टी सेल के अंदर घुसकर इनके जेनेटिक मटेरियल को ये हाईजैक करने लगता है, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। और जब ये वायरस टी सेल को लीव करता है बहुत सारी कॉपी को बनाने के बाद, तो ये अपने पीछे टी सेल को डैमेज छोड़कर जाते हैं। ये इतने योग्य रह ही नहीं जाते हैं कि शरीर की रक्षा कर सके और एक समय ऐसा आता है कि टी सेल हमारे ब्लड में बहुत ही कम हो जाते हैं। बस ऐसा करके ये वायरस पूरे शरीर के इम्यून सिस्टम को ही कमजोर कर देते हैं, इतना कमजोर कि एक साधारण सा इन्फेक्शन भी शरीर हैंडल नहीं कर सकता है और बहुत ही गंभीर कई सारे इन्फेक्शन होने लगते हैं शरीर को, जिसे ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे ब्रेन के इन्फेक्शन होने लगेंगे, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, न्यूमोनिया जैसे बाकी के लंग के इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन और स्टमक के इन्फेक्शन और स्किन का कैंसर भी होने लगता है केवल HIV के बाद होने वाले इन्फेक्शन की वजह से। इसीलिए तो एड्स को एक सिंड्रोम कहा जाता है, कई सारी बीमारियों का संग्रह जो इम्यूनिटी के कमजोर हो जाने की वजह से होता है। बट एक कॉमन मिसकंसेप्शन आपका दूर मुझे लगता है मुझे कर देना चाहिए, आपको ये बताकर कि हर व्यक्ति को जिसको HIV का इन्फेक्शन होता है जरूरी नहीं है कि उसको एड्स हो ही जाए। एड्स तो HIV की वजह से होने वाली बीमारी है ना, वो तभी होगी जब HIV टी सेल को डैमेज करना शुरू कर दे बहुत ज्यादा। एड्स किसी व्यक्ति को तभी हो सकता है जब ये इन्फेक्शन HIV का अपने लेटर स्टेज में पहुंच जाए, बहुत ज्यादा हानि कर दे टी सेल को और इसका ट्रीटमेंट न किया जाए। कुछ ऐसे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं जो इन वायरस को ऐसा कर देते हैं कि ये टी सेल में कभी एंटर ही न कर सकें। अगर पहले ही इसे जांच कर मेडिकेशन चालू कर दिया जाए तो व्यक्ति को एड्स नहीं होता है और वो अच्छा खासा लाइफ जी सकता है। और अगर सोर्सेस की माने तो मेडिकेशन से व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है। HIV होने के बावजूद भी अगर इलाज नहीं किया गया, ट्रीटमेंट नहीं होता है तो व्यक्ति नियर अबाउट 11 साल तक जीता है। HIV के इन्फेक्शन के बाद जब एड्स हो जाता है तब। अब ये फैलता कैसे है? देखिए, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, खास तौर पर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से, चाइल्ड बर्थ से, ब्रेस्ट फीडिंग से, किसी दूसरे का यूज किया हुआ इंजेक्शन यूज करने से या फिर कॉन्टेमिनेटेड ब्लड से ये फैल सकता है। हाथ मिलाने से, गले मिलने से ये नहीं फैलता है।